एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग का टॉपिक देखा था। क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे कैसे स्प्लिट कर रहा था, अगर हम उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं तो हमारी जो यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर हमारे जो थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब फ्री ऑर्बिटल्स थे मेटल के। फिर क्या हुआ, मेटल को जब लिगेंड अप्रोच करता है, जब लिगेंड आता है मेटल की तरफ, तो वो उसमें थोड़ा सा रिपल्शन कर देता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन। रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाती है, तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है बढ़ गई थी। फिर लिगेंड ने क्या किया, इनकी एनर्जी को तो बढ़ा ही दिया, साथ में ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी को भी ब्रेक कर दिया। अब ये जो सेम एनर्जी में थे, अब ये एनर्जी इनकी चेंज हो गई, तो ये जो एनर्जी हमारी हुई इस तरीके से ब्रेक हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा था कि इस तरीके से जो ऑर्बिटल है वो हमारे स्प्लिट हो जाते हैं। ये हमारे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर वाले होते हैं, और ये जो होते हैं हमारे dxy dyz एंड dzx, ये इस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे जो ये ऑर्बिटल्स थे यही वाले क्यों ज्यादा हुए थे, इसका क्या रीजन था, क्योंकि ये हमारे ऑन द एक्सिस वाले होते हैं। ऑन द एक्सिस पे लिगेंड जल्दी अप्रोच करता है। ठीक है, इन ऑक्टाहेड्रल केसेस, ऑक्टाहेड्रल केस की अगर बात होती है तो अब हमें क्या करना है, देखो ये चीज तो हमने पढ़ ली थी इसमें। अब हम आज की क्लास में जो करने वाले हैं, हमने इसमें फिर देखे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं आपके। ये जो T2G होता है, ये वाली T2G होती है और ये EG होती है, तो इनके जो ऑर्बिटल्स के हमने देखे थे कि इसमें कैसे कैसे फिल होते हैं T2G एंड EG। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, मान लो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, इसमें इतने हैं, तो ये T2G3 और ये EG1 होता है। फिर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस आता है तो हमने ये देखा था कि जो ये स्प्लिटिंग एनर्जी है हमारी, ये वाला जो गैप है एनर्जी का, वो बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है इन केस ऑफ, इसके केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। तो फिर यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ जाने से पहले इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पेयर करेंगे, तो पेयरिंग में अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हमने ये सब चीजें डिस्कस कर ली थी। देखो सब कुछ मैं नहीं बता सकती लास्ट क्लास में, अगर आपने नहीं देखी है, मिस हो गई है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लेना। तो ये हमारा थोड़ा सा क्विक बता दिया मैंने आपको क्विकली कि कैसे कैसे हमने किया था। आज की क्लास में हम यही सब करने वाले हैं, बस ऑक्टाहेड्रल की जगह हमें टेट्राहेड्रल लेना है इस बार। ठीक है, इस बार हमें क्या करना है, क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग करानी, तो स्प्लिटिंग ही है, क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये पढ़ना है हमें। सबसे पहली बात तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ना इतना गैप नहीं होता जितना हमारा गैप उसमें देखने को मिल रहा था। तो ज्यादातर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ना हमारे वीक फील्ड लिगेंड ही मिलते हैं हमें, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, और कह सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, जो हाई स्पिन होते हैं हमारे लिगेंड वो ज्यादा मिलते हैं। मोस्टली, यहाँ पे लिख लो मोस्टली वीक फील्ड लिगेंड और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। बिकॉज क्या रीजन है इसका, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो इसकी पेयरिंग एनर्जी होती है ना, बिकॉज पेयरिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज लार्ज, पेयरिंग एनर्जी हाई है, तो हाई, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज हाई। पेयरिंग एनर्जी हाई है, मतलब पेयरिंग एनर्जी कराने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इतनी एनर्जी है नहीं उसके पास जो पेयरिंग कर दे। तो पेयरिंग एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए वहां पर पेयरिंग भी नहीं होती है। पेयरिंग नहीं होती है तो वहां वीक फील्ड लिगेंड होता है। पेयरिंग अगर नहीं होगी, गैप कम होगा इनके बीच का, तो यहाँ पर इजिली इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा EG में। ठीक है, T2G से EG, लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो हम बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि हमारा नॉर्मली ऑर्बिटल जो होता है वो तो होता है ये वाला। नॉर्मली ये हमारा फ्री स्टेट में है, ये ऑर्बिटल है d ऑर्बिटल ऑफ मेटल, d ऑर्बिटल ऑफ मेटल विदाउट लिगेंड। अभी कोई लिगेंड नहीं आया है यहाँ पर,
विदाउट लिगेंड है ये चीज तो, ठीक है। अब जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, यहां पर विद लिगेंड, ये हमारा लिगेंड आ चुका है जिसकी वजह से रिपल्शन हो चुका है। देखो लास्ट क्लास में सब बताया था कि रिपल्शन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये मैं डायरेक्ट इसीलिए बना रही हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से ज्यादा हो गई एनर्जी। अब स्प्लिटिंग हो जाएगी, फिर से यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना है इस बार। जैसे हमने पिछली बार किया था, हमने पिछली बार क्या किया था कि हमने इस तरीके से ब्रेकिंग करा दी थी, जैसे ही आपको दिख रही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यानी कि इस बार Eg लेवल नीचे आ जाएंगे और T2G लेवल ऊपर चले जाएंगे। तो ये वाले हमारे dxy, dyz एंड dxz ये यहाँ पर आ जाएंगे, और dx² माइनस y² एंड dz² वाले नीचे आ जाएंगे। अब ये क्यों हुआ है यहाँ पर, इसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले यहाँ पर ध्यान दो कि इनकी जो वैल्यूज थी वो क्या क्या थी। देखो ये एनर्जी इससे ज्यादा रहनी चाहिए, मैंने थोड़ा एनर्जी ज्यादा ही है वैसे ये, लेकिन इसका ना ध्यान रखना ये थोड़ी सी इससे ज्यादा ही होनी चाहिए, तो इसको थोड़ा और नीचे बनाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो हमारा था पूरा एनर्जी गैप है, एक तो ये हमारा डेल्टा नॉट था वहां पर, यहाँ पर ये डेल्टा टी हो जाएगा। पहला डिफरेंस तो ये हो गया था कि आपके ऑर्बिटल्स ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला गया, ठीक है, Eg से T2G हो गया इस बार। दूसरा डिफरेंस हुआ कि इसका जो गैप है वो डेल्टा टी से रिप्रेजेंट होगा इस बार, और जो डेल्टा टी होता है हमारा टेट्राहेड्रल के लिए जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है हमारी, वो किसके इक्वल होती है, 4/9 डेल्टा नॉट के। ये चीज भी याद रख लेना, जो टेट्राहेड्रल की एनर्जी होती है ना वो हमारी ऑक्टाहेड्रल की 4/9 टाइम्स होती है, ठीक है। ये चीज भी हो गई इसका सेकेंड डिफरेंस। अब यहाँ पर तीसरा डिफरेंस देखो क्या होगा, ये वाला और ये वाला गैप, इनकी जो एनर्जीज थी वहां पर हम ये पढ़ रहे थे कि ये -0.4 है और ये 0.6 है, यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, -0.6 और 0.4 ये हो जाएगा इस बार, ठीक है ना। माइनस तो नीचे की साइड ही रहेगा। और एक चीज और इस बार यहाँ पर होने वाली है, यहाँ पर G नहीं आने वाला है, ये आएगा T2 एंड E। अब ये क्यों आया है ये भी हम देखते हैं। देखो जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है वो कुछ इस टाइप से होता है ना, मान लो यहाँ पे ये मेटल ही है, ये लिगेंड लगे हुए हैं, तो ये टेट्राहेड्रल तो इस टाइप का होता है ना, हमारा टेट्राहेड्रल यही होता है ना। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक आगे की साइड है एक पीछे की साइड है, यही तो हो रहा है ना। तो इसमें क्या आई दिख रहा है आपको, इन्वर्जन सेंटर या सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, सेंटर ऑफ सिमेट्री दैट इज आई इज नॉट प्रेजेंट। तो टेट्राहेड्रल वालों में नहीं होता है आई प्रेजेंट। अगर आई प्रेजेंट नहीं होता है तो फिर वो हमारे क्या होते हैं, अनजिरेड होते हैं। जिसमें आई होता है वो जिरेड होते हैं, जिसमें नहीं होता वो अनजिरेड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, अनजिरेड टाइप है, इसीलिए यहाँ पर जी को नहीं दिखाओगे आप, यहाँ पर सिर्फ ई और T2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो ध्यान से क्या क्या डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज मेन ध्यान रखनी है आपको। तो अगर एक याद है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल फिर अपने आप याद हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना बस, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन ये होना चाहिए आपका, जो ये ई वाला ऑर्बिटल है ये इस बार नीचे आ गया है और ये T2 ऊपर चला गया है, इसका क्या रीजन है। अब ये आप चाहे तो किसी ट्रिक को लगाकर याद रख लो कि ई टेट्राहेड्रल में नीचे ही आएगा ई और इसमें ऊपर ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर अगर कॉन्सेप्चुअली देखना चाहते हो कि ऐसा क्यों हुआ है तो उसके लिए आ जाओ। तो पहले हम अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें उसमें ऐसे था, तो उसमें ऐसा क्यों था, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों ही थी, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा हो रहा था, रिपल्शन बढ़ रहा था। रिपल्शन क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे बिटवीन द एक्सिस वाले थे, ऑन द एक्सिस वाले थे, ऑन द एक्सिस वाले थे हमारे dx² माइनस y² और dz², ये हमारे क्या थे, ऑन द एक्सिस वाले थे। तो लिगेंड वहां जल्दी अप्रोच कर रहा था, जल्दी से आ रहा था, तो इसलिए रिपल्शन भी वहां पर ज्यादा हो रहा था।
अब यहाँ पर रीजन क्या होगा, देखो यहाँ पे जो ये वाले ऑर्बिटल है ना, इन पे लिगेंड जल्दी अप्रोच करेगा। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा हमारा, देखो इसको दोबारा बनाते हैं। ये है कोई क्यूब, इसके अंदर यहाँ पर एक एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये दी हुई है कोई एक्सिस, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दें तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, देखो लिगेंड कहाँ से अप्रोच करेगा बहुत जल्दी, समझ रहे हो कैसे हो रहा है। यहाँ पर जो बिटवीन द एक्सिस वाले देख रहे हो ना आप, इस बार ये बिटवीन द एक्सिस दिए हुए हैं हमें चार, क्योंकि ये जो चारों लिगेंड है हमारे, चार ही तो होते हैं ना इसमें, तो यही हमारे चार यहाँ पर दिखाए गए हैं ऑर्बिटल, और ये वाले ना बिटवीन द एक्सिस वाले हैं, ठीक है। ये सब बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो इस बार लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहा है, बिटवीन द एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, इसीलिए इनमें रिपल्शन जल्दी होगा और ये हमारा ज्यादा एनर्जी के हो जाएंगे, ठीक है। ये रीजन होता है। ये वाली जो चीज है ना, ये आपकी बिल्कुल मिडल में आनी चाहिए, जैसे ये कर रहे हैं ना, ये ऑर्बिटल्स बिल्कुल मिडल में आने चाहिए। इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल ये मिडल में होने चाहिए इस वाली एज के, ये वाली जो एज है, ठीक है। ठीक है, तो ये रीजन होता है इसका, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, वो यहाँ बिटवीन द एक्सिस आते हैं इस बार, तो यहाँ पे बिटवीन द एक्सिस ही बना हुआ है इस तरीके से। अगर आप अलग तरीके से देखो तो ये इस तरीके से ही बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी हमारा ऑन द एक्सिस नहीं दिखेगा आपको। तो बिटवीन द एक्सिस वाले पे जल्दी लिगैंड अप्रोच होंगे और वो हमारा रिपल्शन जल्दी करेगा, इस वजह से ही हमारा इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, ठीक है। अब सेम इसके CFSC देख लेते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखी थी। इसकी CFSC कैसे चेंज हो जाएगी, देखो CFSC क्या होती है हमारी, सबसे पहले जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E में होते हैं, तो E वाले को हमने क्या कह दिया कि E में जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट होंगे उसकी बात कर रहे थे। तो इसकी जो एनर्जी थी वो कितनी थी, -0.6। तो इसको हम -0.6 इंटू एक्स कर लेते हैं, प्लस 0.4 इंटू वाई मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे T2 में है इस बार, ठीक है ना। बस इसमें क्या चेंज आया हमारा, पहले यहाँ 0.4 था, इस बार यहाँ 0.4 इधर चला गया और 0.6 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस इसमें होगा डेल्टा टी। दूसरा डिफरेंस, उसमें हमारी यहाँ पर प्लस में आप क्या लिख रहे थे, पेयरिंग एनर्जी भी लिख रहे थे, बट हमने शुरू में ही कह दिया कि इसकी पेयरिंग एनर्जी जो होती है हाई होती है। यहाँ पर हमने बात लिखी थी ना, पेयरिंग एनर्जी हाई होती है, तो वो तो हमारे यहाँ है ही नहीं पेयरिंग एनर्जी, उसको तो हम यहाँ लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि पेयरिंग हम करा ही नहीं सकते टेट्राहेड्रल के केस में। यहाँ पर हमारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं मोस्टली, ठीक है। या तो ये लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CFSC इज इक्वल टू -0.6x प्लस 0.4 y। डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, ये 4/9 डेल्टा नॉट। अगर आपको किसी क्वेश्चन में मान लो ऑक्टाहेड्रल की दी गई है और आपको टेट्राहेड्रल की ये CFSC पूछ ली, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, 4/9 डेल्टा नॉट। ओके, तो ये वाला हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग हो गई फिनिश, ये वाला हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। अब हम करते हैं नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, एप्लीकेशंस ऑफ CFSC।
CFSE क्या थी हमारी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है जब हमारा कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो वहां से एनर्जी भी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को हम CFSE कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल दोनों के केस में हमने देख ली कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब इसके ना कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, वो देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है CFSE। तो सबसे पहला तो इसमें है फर्स्ट पॉइंट, स्पाइनल्स। स्पाइनल्स में क्या होते हैं? स्पाइनल्स, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला Ab2O4 इस टाइप के होता है। जनरल फॉर्मूला ये होता है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना उनको स्पाइनल्स बोलते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला Ab2O4 हो। यहाँ पर A जो होगा वो हमारा कोई भी डाइवेलेंट कटायन होगा, डाइवेलेंट कटायन। फॉर एग्जाम्पल डाइवेलेंट कटायन लाइक आपका Mg+2 हो जाए, क्रोमियम+2 हो जाए, Ni+2। तो मतलब जिसका भी +2 होता है वो अगर हो जाए हमारा, तो ये क्या होते हैं? हमारे सारे होते हैं डाइवेलेंट कटायन वाले ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो होती है ना 2 सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए इसकी। बी वाला जो है उसकी 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। ये होते हैं हमारे ट्राइवेलेंट कटायन, ट्राइवेलेंट कटायन। फॉर एग्जाम्पल Al+3 हो जाए, ये Mg+3 में हो जाए, क्रोमियम ही +3 में हो जाए, तो कोई भी +3 में हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो मेन बात है जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो A होगा हमारा, और B वाला होगा जो ट्राइवेलेंट होगा जिसमें 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और जो ऑक्सीजन होता है हमारा वो होता है O2-। ठीक है, ये होता है 2- की फॉर्म में। ओके, तो ये चीज है हमारी। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें, अगर हम Mg ले लें, Al ले लें, तो फॉर एग्जांपल जो स्पाइनल का हम एग्जांपल ले सकते हैं Mg Al2O4, ये बन गया एक पूरा स्पाइनल। ठीक है, इसमें Mg+2 में है, मतलब यहाँ ध्यान रखना बस A वाला जो भी है वो +2 में होगा, और यहाँ पर जो भी होगा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। फॉर एग्जाम्पल FeCr2, O है जो 4 होगा, O4। तो इस टाइप के जो होते हैं ये हमारे स्पाइनल होते हैं, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं स्पाइनल। अब इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो हमारे होते हैं 2 टाइप के होते हैं। स्पाइनल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है नॉर्मल स्पाइनल और एक होता है इनवर्स स्पाइनल। इन दोनों को हमें डिस्कस करना है डिटेल में क्या होते हैं। देखो स्पाइनल है होंगे तो इसी तरह की कॉम्प्लेक्स, जनरल फॉर्मूला तो यही होगा इनका, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, इनके वॉइड्स का डिफरेंस होगा। देखो इसमें हम अगर सबसे पहले बात करें नॉर्मल स्पाइनल की, तो ये हमारा जो Ab2O4 टाइप का होगा, इसमें जो A2+ होगा ना हमारा, जो इसमें A2+ होता है उसमें ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता है। और ये वॉइड्स वाली बात ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये सॉलिड स्टेट चैप्टर में कराया गया है। सॉलिड स्टेट चैप्टर अगर आपको नहीं किया है, आपने पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगी, वहां से चेक कर लेना। वहां पर वॉइड्स की पोजीशंस बताई गई है, कहाँ पे कौन सा वॉइड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर A2+ हमारे किस में होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? अगर हम FCC की बात कर रहे होते हैं तो FCC में जो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स के देखो जो लेटिस पॉइंट होते हैं, लेटिस पॉइंट FCC में वो कितने होते हैं? टोटल 4 लेटिस पॉइंट। टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके जस्ट डबल होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 होते हैं और इसके डबल होते हैं जस्ट। ठीक है, तो ये होता है हमारा FCC की बात। हेक्सागोनल की बात करते हैं तो उसमें 6 आ जाते हैं। तो ये चीज हमने वहां पर देखी थी, तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है हमारे वो होते हैं 8 टोटल। तो हमारा जो ये होता है A2+ जो प्रेजेंट होता है, ये हमारा ये 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, जो हमारे B होते हैं 3+ वाले,
अब इसमें भी ना दो बी हैं, B2 है ना, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन B2 है, तो इसमें दो बी हैं हमारे। तो इसमें जो दोनों के दोनों बी होते हैं ना, दोनों के दोनों, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी कि टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो यहाँ पर क्योंकि 2 है, ये 2 इंटू 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये ध्यान रखना, क्योंकि दोनों बी की बात की गई है, तो 2 इंटू 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो टोटल कितने आ गए ये 1/2, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा जो ऑक्टा ये है A2+, ये तो हमारा होता है किसमें, टेट्राहेड्रल वॉइड में, और जो ये दोनों के दोनों बी है हमारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, ये होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, O4 2- में, ठीक है, O2- में, ठीक है। तो ये इस टाइप से होते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है बस कि कौन कौन सा हमारा किस में प्रेजेंट है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड में हुआ, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इनवर्स की। ये तो हमने सब कुछ इसके बारे में किया, अब इनवर्स की भी बात कर लेते हैं। इनवर्स में क्या होता है, इसमें देखो इनवर्स है तो कुछ ना कुछ अपोजिट रहा होगा नॉर्मल का, तो इसमें अपोजिट ही होता है। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले जो A2+ होते हैं ना हमारे, वो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ना होकर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होते हैं। ये इसमें डिफरेंस है, ये टेट्राहेड्रल की जगह ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा, और 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये आएगा, ठीक है, 1/4 पार्ट में प्रेजेंट होगा। अब यहां पर ना दूसरा चेंज ये होगा कि जो B3+ है, दोनों बी की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों एक में ही प्रेजेंट नहीं होंगे। यहाँ पर तो दोनों ऑक्टाहेड्रल में थे, यहाँ पर एक हमारा टेट्राहेड्रल में होगा और एक ऑक्टाहेड्रल में होगा। ये डिफरेंस इसमें होने वाला है, ठीक है। तो जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वाला है वो तो 1/4 में हो जाएगा, और जो टेट्राहेड्रल वाला है वो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसको जनरली हम लिखें तो A2+, B3+, दोनों ऑक्टाहेड्रल, और एक B3+ जो है हमारा टेट्राहेड्रल O2-, ठीक है। ये इसकी जनरल टर्म है। तो अब समझ में आ गया कैसे लिखा गया है ये। कहीं कहीं पे ना क्वेश्चन आपको इस तरह भी दे सकते हैं, ये O से और ये सिर्फ T से लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, OT, तो एक ही बात है। तो ये होता है आपका स्पाइनल। जनरल फॉर्मूला पता चल गया, दो तरह के होते हैं वो भी पता चल गया। अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई हमारा जो स्ट्रक्चर है हमारी ये वाली, उसमें अगर ये A और B आयंस का हमें पता चल जाए कि वो टेट्राहेड्रल में है या ऑक्टाहेड्रल में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वो नॉर्मल स्पाइनल हुआ या फिर इनवर्स स्पाइनल हुआ। यहाँ पर मेन चीज आपके क्वेश्चन के आंसर निकालने से है कि आपको बताना होता है नॉर्मल या स्पाइनल है या फिर इनवर्स स्पाइनल है, कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स। तो हमें पहले तो क्या करना है, उसको देखना है कि उसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, वो A2+ है या B3+ वाले हैं। तो हमें ये इस चीज को ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया आपका जनरल कॉन्सेप्ट कि हमें ऐसे देखना है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में आपकी एक ट्रिक लगती है, उसी से सॉल्व हो जाते हैं। अब वो ट्रिक क्या होती है वो देखते हैं। पहले तो हम इसी से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो अब सबसे पहले हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन Fe3O4। एक Fe3O4 टाइप का हमें दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स, हमें बताना है ये नॉर्मल है या फिर इनवर्स स्पाइनल है। तो सबसे पहले तो इसको उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हमें स्पाइनल की फॉर्म में। ये तो नहीं है स्पाइनल फॉर्म में Fe3O4, ये क्या दे दिया, हमारा स्पाइनल की फॉर्म में होना चाहिए था, ये तो गलत है, यानी ये स्पाइनल ही नहीं है। फिर इसका नॉर्मल या इनवर्स कैसे निकालें, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर Fe2+, Fe3+, 2O4-, क्या ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता? क्या हम इन Fe3 को डिवाइड नहीं कर सकते, एक Fe+2 में, एक Fe2 में, और फिर ये O4? क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं,
एक हमारा Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लो, एक Fe, दो Fe को 3+ में ले लो, और फिर ऑक्सीजन हमारा है ये 4, 2- है, 4- कैसे आ गया, 2-, ठीक है। तो ये हम ले सकते हैं। तो यहां पर 2 Fe हो गए, 4 O- में हो गए, तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से देखना है कि Fe+2 जो है हमारा वो क्या आएगा। पहले तो हमें Fe+2 को ही देखना है, क्योंकि अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन कैसा लिगेंड है, O2-। आपने जो पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी कल, उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो O2- था हमारा, वो कैसा लिगेंड था, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो ये हमारी पेयरिंग नहीं कराता है, नो पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग होता तो कराता, यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है ये, तो कोई पेयरिंग तो नहीं कराता है साथ में। तो ठीक है, Fe+2 को लिखना है हमें। अभी हमें ये बताना है कि ये ऑक्टाहेड्रल में होगा या टेट्राहेड्रल में होगा। तो हमें एक तरफ ऑक्टाहेड्रल और एक तरफ टेट्राहेड्रल दोनों ही निकाल के देखने पड़ेंगे कि ये कौन से वाले वॉइड में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखो, जो ऑक्टाहेड्रल था हमारा वो कैसे था, ऐसे, और टेट्राहेड्रल कैसे था, ऐसे। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करो। जो हमारा Fe होता है, आयरन होता है, उसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 4s2 3d6 प्लस 2 भी है, तो ये 2 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो 4s 0 हो जाएगा और d6 आ जाएगा। तो d6 हमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3, पेयरिंग तो नहीं है तो पहले वहां जाएगा 5 6, इस तरीके से बन जाएगा। ऑक्टाहेड्रल के केस में जो ये वाली चीज हमारी थी यहाँ पर, ये थी -0.4 और ये थी 0.6, तो इसकी जो CFS निकाल रहे थे हम, वो कैसे निकाल रहे थे, ये -0.4 इंटू जितने इलेक्ट्रॉन है 4 प्लस 0.6 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, -1.6 प्लस 1.2, दैट इज -0.4। ये आ गई इसकी CFS। ठीक है ना। अब ये तो हुआ हमारा यहाँ से निकालने का मेथड CFS। ये तो इजी है निकालना, पेयरिंग एनर्जी इसमें कुछ है नहीं क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसको तो हमें लिखना ही नहीं है, पेयरिंग तो कराएगा ही नहीं, तो पेयरिंग वाला पार्ट नहीं लिखना है। अब इसमें फिल कर दो 1 2 3 4 5 6। अब इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे नीचे 0.6 होता है, ऊपर 0.4 होता है। आपको ये पता होना चाहिए, ये अगर याद है तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा ये। प्लस 0.4 इंटू 3 माइनस 1.8 प्लस 1.2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 0.6। इसके लिए CFS आ गई थी। अब हमें ना यहाँ पर क्या देखना है, देखो CFS जिसकी ज्यादा होगी हमें वो वाली चीज लेनी है, जिसकी CFS ज्यादा हो। तो हमारी CFS इस केस में ज्यादा आ रही है, माइनस तो भले ही है यहाँ पर, लेकिन माइनस को इंक्लूड नहीं करते हम यहाँ पर। वैसे हम देखते हैं माइनस वाला जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, ये बात बिल्कुल सही होती है, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है उससे हमें इसमें ये वाला नहीं ले लेना है कि ये छोटा है तो ये बड़ा ही होगा। हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है, माइनस से मतलब नहीं है। वैल्यू देखो, तो वैल्यू किसकी ज्यादा है एनर्जी की, इस वाले केस में टेट्राहेड्रल में ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो Fe+2 है हमारा वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है। देखो इसमें ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, वो है ये डेल्टा टी। ये गलती हो सकती है आपसे भी, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर डेल्टा नोट है, यहाँ पर डेल्टा टी है। तो डेल्टा टी को इसकी टर्म्स में भी तो लाना पड़ेगा ना हमें अभी, तो दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो 4/9 डेल्टा नोट करना पड़ेगा इसको। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.4/9 0.8/3, दैट इज -0.26 के आसपास आएगा। तो यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी वो कम आ रही है, 0.26 के आसपास ही है। 0.3 भी मान लो तो भी कम ही है, 0.3 भी कम ही है। यहाँ पर कितनी है, 0.4 है, तो यानी ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू ज्यादा है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में आएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं Fe+3 को। इसके भी हम दोनों देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी देखते हैं और टेट्राहेड्रल भी देखते हैं। इस बार क्या होगा देखो, Fe+2 तो आ गया हमारा ऑक्टाहेड्रल में, ये चीज ध्यान रखो। अब यहाँ देखो
Fe+3 है ना, इस बार यहाँ पहले +2 था, अब यहाँ पर एक और कम हो जाएगा तो D5 हो जाएगा। इस बार हमें फिल करने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें भी 1 2 3 4 5। इसकी जो वैल्यू आएगी CFSC की वो कैसे आएगी, -0.4 × 3 + 2 × 0.6, 1.2 1.2 माइनस, तो ये कितनी आ गई 0। ठीक है, ये तो 0 आ गई। इस वाले केस में देखो क्या आएगी CFSC, -0.6 × 2 + 0.4 × 3, ये भी 0 आ जाएगी। ठीक है, दोनों ही केस में 0 आ गई। तो अब हम क्या लेना पड़ेगा, देखो वही बात है, यहाँ पर ये डेल्टा T में है और ये डेल्टा नोट में है, तो चाहे कुछ भी ले लो। यहाँ पर अगर आप 4/9 डेल्टा नोट करोगे तब भी 0 ही रहने वाली है वो तो, ठीक है ना, तब भी वो क्या होगी 0 ही रहने वाली है। तो अब इसको देखो, हमने लास्ट में जब देखा था नॉर्मल और उसमें डिफरेंस देखा था, तो क्या देखा था, नॉर्मल स्पाइनल किस केस में होता है, जब हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, A2+ जो होता है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता है। ठीक है, तो वैसे तो इसको करने की नीड भी नहीं थी, हमें डायरेक्ट यहाँ से पता चल रहा है कि जो Fe+2 है ना हमारा, यानी A2+ है, वो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में आ रहा है। और ऐसा कब होता था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, ये हमारा इनवर्स स्पाइनल के केस में होता था। ध्यान से देखो, अभी आपने किया होगा, उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कौन सा होगा हमारा A2+, इसमें। तो हमें ये वाला निकालने की नीड भी नहीं है, ठीक है ना, इसी से हमें पता चल गया नॉर्मल है या इनवर्स है। देखो हमने इतना सब कुछ कर लिया है, और अगर हम इतना ही सब कुछ एग्जाम में करने बैठ गए तो बस हो गया टाइम वेस्ट। तो हमें क्या करना है, इसकी एक ट्रिक अपनानी है, बस उसी को सॉल्व करके हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब वो ट्रिक क्या होती है वो ध्यान से देखना है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, देखो हमें सिर्फ ऑक्टाहेड्रल को कंसीडर करते हुए करना है। ऑक्टाहेड्रल में देखो सिर्फ आपको टेट्राहेड्रल को देखना भी नहीं है, ऑक्टाहेड्रल के ही Fe+2 को और ऑक्टाहेड्रल के ही Fe+3 को निकालना है आपको। ठीक है, इनकी वैल्यूज निकाल दो आप CFSC की क्या होगी। जिसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी Fe+2 की, Fe+3 की, अभी देखते हैं, चलो पहले करते हैं सोल्व। अगर हमें ऑक्टाहेड्रल का केस लेना है तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों में ऐसे निकालने वाले हैं। अभी हमने फाइंड तो की थी, लेकिन दोबारा फिर कर लेते हैं। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। इसकी CFSC जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगी कितनी आएगी, इसके निकाल दो। जीरो आ गई। ठीक है, दोनों के ही ऑक्टाहेड्रल की वैल्यूज निकाल दी हमने। किसकी वैल्यू ज्यादा है, 0.4 या 0 ज्यादा है, तो देखो यहाँ पर Fe+2 की जो CFSC की वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, Fe3+ से। ठीक है, इसकी CFSC मोर और ये लेस, क्योंकि जो 0 हो गई वो तो कम ही हो गई। अब यहाँ माइनस साइन को इंक्लूड मत करना, अगर आप देखते हो कि माइनस लेंगे तो -0.4 तो फिर 0 से कम आएगा, फिर तो आप गलत कर दोगे इसको। तो माइनस साइन को हटाकर इसको देखना है आपको। तो 0.4 जो है हमारा वो 0 से ग्रेटर है, थोड़ा सा 0.4 का फर्क है, तो ये ज्यादा है। तो जब हमारा Fe+2 ज्यादा हो जाती है, CFSC ऑफ Fe+2 इज मोर, तो यहाँ पर ये इनवर्स स्पाइनल बन जाता है। और जब हमारी Fe+3 की CFSC ज्यादा हो जाती है Fe+2 से, Fe की जगह कोई भी हो सकता है, जब +3 वाले की ज्यादा हो जाती है तो ये नॉर्मल स्पाइनल होता है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे आप, नॉर्मल स्पाइनल है या फिर ये है, देखो Fe+3 है, इसके ऊपर 3 है, 3 वैसे भी 2 से ग्रेटर ही होता है, तो ये तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल बात है कि जो हमारा 3 होता है वो ग्रेटर देन 2 ही होता है। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, Fe+3 जब हमारा ग्रेटर हो जाएगा Fe+2 से तो नॉर्मल स्पाइनल बन जाएगा, ये नॉर्मल स्पाइनल बन गया। ठीक है, तो यही वाली नॉर्मल बात हमें ध्यान रखनी है कि 3 ग्रेटर देन 2 ही होता है, तो ये नॉर्मल बात है।
इसको नॉर्मल याद रख लेना बस, तो नॉर्मल स्पाइनल याद हो जाएगा अपने आप ही, फिर दूसरा तो हो ही जाएगा उसका इन्वर्स, ठीक है, जब 2 ग्रेटर हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्पाइनल के केस में। तो अब हम इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन और करते हैं और वो हम डायरेक्ट करेंगे। उसमें हम ऐसा नहीं करने वाले, इस बार पूरी नहीं निकालने वाले उसको, अभी हम फास्ट करने वाले हैं थोड़ा। Mn3O4 इसको करने वाले हम। ऑक्टाहेड्रल का ही केस लेना है, एक बार Mn+2 का ले लो, एक बार Mn+3 का ले लो, CFS से निकाल दो, जिसकी ज्यादा आएगी उसी तरह का स्पाइनल हो जाएगा। तो Mn हमारा क्या होता है, +2 है, D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो 5 फिल कर दो, और +3 के केस में क्या होगा हमारा, D4 हो जाएगा, ये D4 फिल कर दो, 4 CFSC फाइंड आउट कर दो, इस बार ये तो आ गई 0, Mn+2 की 0 ही आ रही है, इसको भी देख लेते हैं। आंसर वैसे आ ही चुका है लेकिन देख लेते हैं इसको भी एक बार। ये आ गई आपकी दोनों की CFSC। एक की CFSC आ गई 0, एक की आ गई 0.6। तो किसकी ज्यादा आई है हमारी, Mn+3 वाले की ज्यादा आई है ना Mn+2 से। तो ये कैसा स्पाइनल होना चाहिए, 3 तो नॉर्मल है, ज्यादा है 2 से, तो ये नॉर्मल स्पाइनल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। अब हम बार बार नहीं देखेंगे कि पूरा सोल्व करके, हमें सिर्फ क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल वाला केस ले लो और दोनों की निकाल दो, जिसकी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा नॉर्मल या फिर इनवर्स स्पाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, अभी लास्ट एक चीज और आज ही करा देती हूँ, बाकी फिर ये क्लास खत्म करते हैं। तो आज ही एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है हमारा कोबाल्ट, CO का केस, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी, I- Br-, देखो हमने कल ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी, आज फिर से देख रहे हैं हम। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या कहा था, जो हमारा H2 होता है ना, इधर सारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं H2O के, और इधर सारे जो होते हैं H2O तक वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ये H2O इंक्लूड करते हुए ये भी वीक फील्ड होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर की साइड जाते हैं तो ये सारे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, ठीक है। तो ये केस तो था हमारा नॉर्मल सबके केस में, जो ट्रांजिशन मेटल हमारी जितनी भी है उसके केस में होता है। लेकिन अगर हमारी कोई भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब आ जाती है ट्रांजिशन मेटल, इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल्स, इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगी, जब हमारी सारी जो एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज की बात हो रही है, ये जो 3D हमारी है ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि 3D सीरीज की बात हो रही है। तो जितनी भी मेटल्स जब हमारी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगी, जैसे कि हमारा Mn+2 हो गया, Ni+2 हो गया, CO+2 हो गया, तो ये अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगी ना, तो हमारा NH3 तक ये सारे वीक फील्ड होंगे। तो अब हमारे ये वाले भी क्या होंगे, हमारे वीक में ही इंक्लूड होंगे, तो हमारे NH3 तक वीक ही हो जाएंगे सारे, और फिर इसके बाद यहां से बढ़ने स्टार्ट होंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अब ये सारे वीक जो है हमारे पहले H2O तक थे, लेकिन अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है तो फिर हमारे ये NH3 तक हमारे वीक होते हैं, तो NH3 भी वीक में आ जाता है। पहले वो स्ट्रॉन्ग बन रहा था, अब वो वीक फील्ड में आ जाता है, ठीक है। अब यही चीज अगर हम +3 में देखें, इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तब क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी सेम ही होगा कि ये NH3 तक वीक फील्ड लिगेंड होंगे, बट इन केस ऑफ CO3+,
अगर ये कोबाल्ट प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है, अगर यहां तक की बात करें तो इसके इन केस ऑफ CO+3 मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो CO+3 है, और इसका केस आता भी है एग्जाम में, ज्यादातर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं हमारे इसमें सारे लिगेंड, लेकिन कौन कौन से नहीं कर सकते हैं वो भी लिख लो इसमें। जो हमारी पहली सीरीज है ये वाली, ये जो पहले वाली सीरीज है ना हमारी, ये पूरी, इनको छोड़कर, ठीक है, सारे ही मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्सेप्ट कौन कौन से, I-, Br-, H2-, HCN-, Cn-, N3- एंड F-। इनको छोड़ करके बाकी सारे जो है हमारे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। अब उसमें चाहे H2 भी आ जाए, NH3 भी आ जाए, OH- यूरिया कोई भी आ जाए, अब वो सारे क्या है हमारे, O2- भी आ जाए, इवन O2- ये जो स्पाइनल में था हमारा, ये वीक फील्ड लिगेंड है यहाँ पर, लेकिन CO+3 के केस में ये भी हमारा क्या एक्ट करेगा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करेगा। तो ये पेयरिंग कराएगा इस बार, तो इसलिए ये चेंज हो जाता है थोड़ा सा यहाँ पे मामला कि पेयरिंग कराने लगता है ये, ठीक है। तो ये पहली बात, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि CO+3 के केस में कैसे चेंज हुआ, CO+2 के केस में कैसे चेंज हुआ, और नॉर्मल के केस में तो ये होता ही है। तो अब हम एक क्वेश्चन ना इसका कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज हो जाएगी, बस पेयरिंग हो जाएगी। पहले तो हमारी पेयरिंग नहीं थी, लेकिन CO+2 के केस में पेयरिंग होने लगेगी। तो अब क्वेश्चन लेते हैं CO3O4। इसके केस में अब यहाँ पर ना ये चेंज आ जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाएगा, और यहाँ पर ये पेयरिंग भी कराएगा, ठीक है, ये पेयरिंग भी कराने लगेगा इस बार, ठीक है ना। चलो करते हैं इसको, CO2+ लेते हैं और CO3+ लेते हैं, और करते हैं इसका CFSC का क्या आंसर आएगा। देखो CO हमारा कौन सा होता है, D7 होता है हमारा, वैसे तो ये 4:3D7, लेकिन यहाँ पे +2 हो जाएगा तो ये D7 बन जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो D7 बन गया, इधर +3 करना है तो ये बन जाएगा D6, और यहाँ पर 1 2 3 पेयरिंग करानी है, तो पेयरिंग वाला वर्ड ध्यान रखना, पहले इधर पेयरिंग होगी फिर जाएगा ऊपर, इसमें भी हमारी पहले पेयरिंग होगी फिर जाएगा, यहाँ पे जाने का है ही नहीं, 6 ही है। तो यहाँ पे CFSC देखो अब क्या आएगी, 6 + 0.6 × 1 2.4 + 0.6 1.8 आ जाएगी CFSC इस बार। यहाँ से CFSC 1.8 आ गई, इसमें निकालो CFSC को, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 2.4 डेल्टा नोट दोनों में। तो किसकी वैल्यू ज्यादा आई है इस बार इसकी वैल्यू ज्यादा आई है। CO3+ जो है हमारा वो ग्रेटर देन है CO2+, 3 > 2 नॉर्मल है, तो बात कि 3 तो ग्रेटर होता ही है 2 से, तो ये नॉर्मल स्पाइनल बन जाता है, ठीक है ना, ये बताना था हमें, ओके। अगर आप पेयरिंग ना कराते तो आपका आंसर कुछ डिफरेंट आता, अगर आप पेयरिंग ना कराते इसको, ठीक है ना। तो इसलिए पेयरिंग करानी जरूरी है O2- के केस में, जब CO+3 दिया हो स्पेशली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना एक गड़बड़ और हो गई है, देखो मैंने क्या गड़बड़ कर दी कि CO2+ है और CO+3 है, तो पेयरिंग तो हमें इस केस में करानी है ना, इसमें पेयरिंग नहीं करानी है, इसमें तो ये अब भी वीक फील्ड लिगेंड ही है, तो ये गलती हो गई। वैसे आंसर सही आ गया हमारा, लेकिन ये गलत हो गया है। देखो यहाँ पर कितने थे टोटल, D7 थे, तो यहाँ 5 फिल किए, 6 7 फिल किए, यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2.0 और ये आ जाएगा 1.2। तो यहाँ से जब आप सोल्व कर दोगे इसको तो ये 0.8 आ जाएगा। आंसर अब भी सेम आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। तो CO+2 के केस में आपको पेयरिंग नहीं करानी है, बट CO+3 के केस में पेयरिंग करानी है। तो पेयरिंग कराने से ये वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, तो ये हमारा नॉर्मल स्पाइनल बन जाएगा,
ठीक है, तो आज की क्लास में तो इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और नया टॉपिक हमारी एप्लीकेशंस चल रही हैं, उन्हीं की एप्लीकेशंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।